गुड इवनिंग गाइस। आज जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं ये हेलो एल्केन और हेलो एरीन चैप्टर का सबसे टफ टॉपिक है और मोस्टली टीचर्स इसको बहुत ही नॉर्मल मेथड से पढ़ाते हैं, लेकिन उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन तक या अच्छे से बच्चों को समझ में नहीं आता। बच्चे भी इसको रट करके ही काम चलाते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और देखिए किस तरह से इसमें एक्सप्लेनेशन दिया गया है और कोशिश करिए कि बच्चों को इजी मेथड में बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। टॉपिक है आपका इफ़ेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन द रिएक्टिविटी ऑफ हेलो एरीन। जैसे कि आप जानते हैं कि जो हेलो एरीन्स हैं, यानी कि कोई भी एरोमेटिक रिंग में कोई हेलोजन अटैच है, ये बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग पे अगर हमने कोई हेलोजन, मान लीजिए हमने Cl अटैच कर दिया है, अब ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं करता है। यानी कि अगर हम इसमें नॉर्मली NaOH एक्वस मिलाएंगे तो ये रिएक्शन आपकी इजी वे में यानी Cl को रिप्लेस नहीं करेगा OH, और फिनॉल नहीं बनेगा। तो ये कब रिएक्शन होगी या क्या इफ़ेक्ट, कौन सा सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे लगा हो इस एरोमेटिक रिंग में जो कि इसकी रिएक्टिविटी को चेंज कर दे, बढ़ा दे या घटा दे, ये हमें यहाँ पे इस टॉपिक में समझना है। पहली बात तो हम आपको बता दें कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों नहीं होती है, क्योंकि उसके 3-4 रीज़न हैं जो कि पूछे भी जाते हैं बोर्ड में। और ये क्वेश्चन सबसे जो टफ़ आता है, जब पेपर बहुत ज़्यादा टफ़ होता है तभी ये क्वेश्चन आपसे पुटअप किया जाता है, या जनरली कंपटीशन लेवल पे हम करते हैं। जैसे ये हमने Cl लिया है, तो Cl और ये एरोमेटिक रिंग यहाँ पे मैं पूरा ओपन करके बता रहे हैं आपको, क्योंकि बेंजीन में एक डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड होता है। और एक यहाँ पे कहीं पे भी आपने कोई हेलोजन लगा दिया है तो ये जो कार्बन है इसमें डबल बॉन्ड होने की वजह से ये वाला कार्बन sp2 हाइब्रिड होता है। sp2 हाइब्रिड होने और साथ साथ ये जो बॉन्ड लेंथ होती है इस कार्बन के बीच की, ये शॉर्ट होती है। शॉर्ट होने की वजह से ये बॉन्ड स्ट्रांग होता है और स्ट्रांग होने की वजह से ये बॉन्ड इजी वे में क्लीवेज नहीं करता, ब्रेक नहीं करता। और ब्रेक नहीं करता तो ये इजी वे में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं करता है। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अगर करानी है तो हमें कौन कौन से सब्स्टिट्यूएंट हो सकते हैं और किस पोजीशन पे होते हैं, उससे रिएक्टिविटी पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है और क्यों इफ़ेक्ट पड़ता है, ये इसको हमें इस टॉपिक में समझना है। स्टूडेंट्स, अगर हम चाहते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन किसी सब्स्टिट्यूएंट के बगैर ही हो जाए, Cl लगा हुआ है तो हमें क्या टेम्परेचर और क्या प्रेशर का यूटिलाइज़ करना पड़ेगा, ये पहले समझते हैं। सपोज़ कीजिए आप क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनाना चाहते हैं और कोई सब्स्टिट्यूएंट उसमें अटैच नहीं है, तो आप क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन NaOH के साथ करा दें। तो अगर खाली NaOH के साथ रिएक्शन कराते हैं आप तो फिनॉल नहीं बनता। लेकिन अगर आप यहाँ पे टेम्परेचर 623 केल्विन और आप प्रेशर जो है 300 atm रखते हैं, 300 atm रखते हैं और HCl या कोई एसिड मिलाते हैं, तो आपको यहाँ पे फिनॉल बन जाता है। लेकिन यहाँ पे जो हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर हम ये टेम्परेचर ना लें और 300 atm प्रेशर या एसिड ना लें, उस कंडीशन में क्या होगा। तो उस कंडीशन पे हमें यहाँ पे कोई एक ऐसा ग्रुप जो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो, ऐसा अटैच होना चाहिए। और अगर आप कोई सब्स्टिट्यूएंट, जो कि टॉपिक का नेम है आपका, कि अगर हम क्लोरोबेंजीन के साथ में कोई एक सब्स्टिट्यूएंट जो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, कौन कौन से हो सकते हैं, Cn नेगेटिव हो सकता है, COOH हो सकता है, या आपका NO2 ले लेते हैं। तो इनमें से कोई ग्रुप लगा हुआ है, जनरली NO2 के केस में पूछा जाता है। तो अगर आपने किसी एक लोकेशन पे, मान लीजिए कि हमने पहला लोकेशन पे NO2 को अटैच कर दिया, अब अगर आप NaOH के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमें
रिएक्टिविटी कुछ इंक्रीज़ कर जाएगी, और कुछ इंक्रीज़ करने की वजह से जो पहले हम रिएक्शन में 623 केल्विन ले रहे थे वो हमें 623 ना लेकर के 433 के आसपास लेना पड़ेगा। अगर हम 433 केल्विन ले लेते हैं और डाइल्यूट HCl मिला देते हैं 433 केल्विन और डाइल्यूट HCl, तो यहाँ पे हमारा फिनॉल आसानी के साथ बन जाएगा कंपैरेटिवली, जैसे कि पहले आपने देखा। यानी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की ईज़ जो है इंक्रीज़ कर गई है और इजी मेथड से हो रहा है। थोड़ा सा इजी हुआ है अगर आपने एक कोई इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप NO2 जैसा लगा दिया। अगर आप CN भी लगाएंगे तो भी यही रोल प्ले करेगा, क्योंकि तीनों एक ही कैटेगरी के ग्रुप हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि अगर हम एक से बढ़ा दें ग्रुप, मान लीजिए कि हमने अभी एक लोकेशन पे NO2 लगाया है और हम एक लोकेशन और लगा दें, और कौन सी लोकेशन हो, वो आर्थो लोकेशन पे लगा दें। तो दूसरा एग्जाम्पल आप देखिए, अगर आपने 2 NO2 अटैच कर दिए हैं, एक तो आपने पैरा पे अटैच कर दिया है, ये आपका Cl है, ये पैरा पे NO2 है, और ये एक NO2 आपने आर्थो पे भी लगा दिया है, और अब आप NaOH के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो हमारा टेम्परेचर और कम हो जाएगा। यानी कि ये जो 433 था ये कम होकर के 368 केल्विन और डाइल्यूट HCl के साथ में रिएक्शन करके Cl को रिप्लेस करके OH ग्रुप आ जाएगा। क्या इंडिकेट हुआ इससे कि अगर हमने 2 NO2 ग्रुप लगा दिए हैं तो रिएक्शन और इजी वे में हो जाएगी। अभी हम एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहे हैं, वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि लास्ट तक देखना ज़रूरी है, क्योंकि अभी आपको ये हो क्यों रहा है इसके बारे में भी बताया जाएगा, और किस किस लोकेशन पे ऐसा होगा ये भी क्लियर होगा। यहाँ पे हमने 2 NO2 लगाए, पहले केस में एक NO2 लगाया था जो कि पैरा पोजीशन पे लगाया था। अब हमने एक NO2 पैरा पे और एक आर्थो पोजीशन पे लगाया, तो हमें कुछ कम टेम्परेचर लेना पड़ा, लेकिन अभी भी हम यहाँ पे NaOH का ही यूज़ कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पे दोनों ही लोकेशन जो आर्थो होती हैं उन पे और पैरा पे, दैट्स मीन 3 जो लोकेशन हैं, 3 पोजीशन आपकी जो है Cl, और ये पैरा पे NO2 और ये दोनों आर्थो पे NO2, टोटल 3 विथड्राइंग ग्रुप हमने लगा दिए। तो इस केस में हमें NaOH की जगह सिर्फ वाटर का ही यूज़ करना पड़ेगा और हल्का सा गर्म करना पड़ेगा, वार्म करना पड़ेगा। रिएक्टिविटी इतनी ज़्यादा तेज़ हो जाएगी कि ये रिएक्शन अपने आप हल्का सा गर्म करने पे वाटर के साथ ही रिएक्शन करने से Cl को रिप्लेस कर देगा OH के थ्रू, और यहाँ पे आपका इस तरह से कंपाउंड प्रिपेयर हो जाएगा। यानी एक बात तो क्लियर हो गई कि अगर नंबर ऑफ NO2 ग्रुप इंक्रीज़ हो रहे हैं, NO2 ही यहाँ पे मत लीजिए आप, NO2 तो एग्जाम्पल्स मोस्टली बुक्स दे रही हैं, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। आप यहाँ पे CN भी ले सकते हैं, COOH भी ले सकते हैं, या कोई भी कंपटीशन लेवल पे कोई भी विथड्राइंग ग्रुप इसमें पूछा जा सकता है। तो जैसे ही नंबर ऑफ विथड्राइंग ग्रुप इंक्रीज़ करते हैं किसी भी हैलो एरीन पे, उसकी रिएक्टिविटी बढ़ती चली जाती है। लेकिन यहाँ पे हमने टोटल 5 लोकेशन थी, फिर से आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। बेंजीन रिंग है आपका, और Cl है, तो इसमें 5 लोकेशंस होती हैं। वो 5 लोकेशन कौन सी? फर्स्ट लोकेशन ये है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और 5। आप देख रहे हैं हमने इस लोकेशन को चेक कर लिया, इसको भी चेक कर लिया और इसको भी चेक कर लिया। इन तीनों पे NO2 ग्रुप लगाने से या कोई भी विथड्राइंग ग्रुप लगाने से रिएक्टिविटी जो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की इंक्रीज़ कर रही है। अगर एक ग्रुप लगाते हैं तो थोड़ा बढ़ती है, 2 लोकेशन पे लगाते हैं तो और बढ़ती है,
और अगर तीनों लोकेशन पे लगाते हैं तो और बढ़ जाती है। अभी भी 2 लोकेशन वैकेंट हैं, एक 2 नंबर लोकेशन, एक 4 नंबर लोकेशन। अगर हम इन लोकेशन पे भी NO2 लगाएंगे तो क्या रिएक्टिविटी और बढ़ जाएगी या कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे अब ये बात समझना है पहले, और उसके बाद हम इसका एक्सप्लेनेशन देंगे कि ऐसा क्यों होगा। सपोज़ कीजिए कि अगर आपने NO2 ग्रुप 2 नंबर लोकेशन पे लगाया, ये आपका Cl है और हमने यहाँ पे NO2 लगाया, इसे मेटा लोकेशन बोलेंगे, मेटा पोजीशन बोलेंगे। ये भी इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप ही लगाया है, इसका भी टेंस क्या है, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचना। अब रिएक्टिविटी पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, चाहे आप 2 नंबर पे लगाइए या 4 नंबर पे लगाइए, दोनों पे लगा दीजिए, लेकिन रिएक्टिविटी एज़ यूजुअल रहेगी, जो कि पहले की तरह रहेगी। यानी कि आपको रिएक्शन कराने के लिए 623 और केल्विन और 300 atm प्रेशर के साथ में HCl का यूज़ करना पड़ेगा। अब स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि मेटा पोजीशन पे NO2 लगाने पे रिएक्टिविटी से कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, जबकि आर्थो पोजीशन या पैरा पोजीशन पे लगाने पे इम्पैक्ट पड़ता है। और आर्थो और पोजीशन पे, पैरा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप या कोई इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप ज़्यादा लगाने से रिएक्टिविटी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की और ज़्यादा बढ़ती चली जाती है। तो मेन आपका यही टॉपिक का एक्सप्लेनेशन है जो अब मैं करने जा रहा हूँ। देखिए, जब हम कोई भी हेलो एरीन लेते हैं जिसमें एक हेलोजन लगा हुआ है, हेलोजन सिंगल बॉन्ड से कार्बन से अटैच है एरोमेटिक रिंग से, और अभी भी हेलोजन के पास 3 पेयर इलेक्ट्रॉन यानी 6 इलेक्ट्रॉन हैं, और जो कि इलेक्ट्रॉन वो रिंग की तरफ थ्रो करता है। और अगर हम इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं तो इलेक्ट्रॉन 3 लोकेशन पे रोटेट करता है। ये हम आपको इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बना के समझा रहे हैं। एक तो यहाँ पे आपका माइनस चार्ज आता है, एक यहाँ पे माइनस चार्ज आता है, एक यहाँ पे माइनस चार्ज आता है, और हमने इसको ये Cl पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है। यानी ये 3 लोकेशन है, और जो 2 लोकेशन आपकी बची हैं जिस पे कि माइनस चार्ज नहीं पहुंचता या रेजोनेट नहीं करता, एक ये लोकेशन है जो कि Cl के अकॉर्डिंग मेटा बोली जाती है। यानी दोनों आर्थो लोकेशन, यानी फर्स्ट लोकेशन जो आर्थो लोकेशन है आपकी, या इस साइड वाली आर्थो लोकेशन है, दोनों ही लोकेशन पे माइनस चार्ज पहुंचता है, और एक पैरा लोकेशन जो है उस पे भी माइनस चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन वहाँ पे रेजोनेट करता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन कभी भी मेटा लोकेशन से पास नहीं होता। और जब हम इन लोकेशन पे, यानी कि जो हम बता रहे हैं आर्थो लोकेशन या पैरा लोकेशन पे, जहाँ पे चार्ज पहुँच रहा है, मान लीजिए ये लोकेशन है आपकी, और यहाँ पे माइनस चार्ज पहुँच रहा है, और इस पर हम कोई ग्रुप ऐसा लगा देते हैं NO2 जो कि इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, तो इलेक्ट्रॉन उस ग्रुप की तरफ खिंच जाता है। ऐसा खींचने की वजह से बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो जाती है। कम होने की वजह से ये वाला बॉन्ड वीक हो जाता है ऊपर, और इजी वे में टूट जाता है। अगर एक ग्रुप लगा होगा तो ये बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है उसको थोड़ा कम करता है, NO2 ग्रुप की तरफ इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। अगर यहाँ पे भी हम आर्थो पे भी लगा देंगे तो इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ चला जाएगा, और यहाँ पे भी लगा देंगे तो बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बहुत कम हो जाएगी और बॉन्ड बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगा, और Cl बिल्कुल ईजी वे में निकल जाएगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है आपका मेटा पोजीशन पे नहीं पहुँचता, इस पोजीशन पे नहीं पहुँचता। अगर यहाँ पे आप NO2 ग्रुप लगाते भी हैं तो इलेक्ट्रॉन नहीं पहुँचने की वजह से ये अपने इलेक्ट्रॉन को इधर की तरफ खींच नहीं पाएगा। जब खींच नहीं पाएगा तो बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा।
और जब इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा तो इस बॉन्ड पे भी कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, दैट्स मीन रिएक्टिविटी पे कोई असर नहीं होगा। यानी कि जो फाइनल आपका आंसर है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप जैसे NO2, CN या COOH अगर आपके किसी भी हैलोजन डेरिवेटिव्स जैसे हेलो क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन इस पे अटैच हैं आर्थो पोजीशन पे या पैरा पोजीशन पे, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की टेंडेंसी इंक्रीज़ कर जाएगी और जितने ज़्यादा ग्रुप अटैच होंगे वो उतना ज़्यादा रिएक्टिविटी इंक्रीज़ करेगी। दैट्स मीन अगर हम रिएक्टिविटी की बात करें अपने फाइनल आंसर के अकॉर्डिंग, तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी अगर तीनों प्लेसेस पे NO2 लगा है या कोई इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप लगा है। उसके बाद अगर दो लोकेशन पे लगा हुआ है, एक आर्थो है और एक पैरा है, NO2 और NO2। उसके बाद दोनों आर्थो पे लगा है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, दोनों आर्थो पोजीशन पे। उसके बाद एक आर्थो पे लगा है और सबसे कम रिएक्टिविटी की कोई भी डेरिवेटिव्स इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग नहीं लगा है। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो को अच्छे से समझिए, नहीं समझ में आता है मेरे कमेंट सेक्शन में आंसर कीजिए, रिप्लाई कीजिए, हम उसका आपको और भी सलूशन बताएंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।